हेलो मित्रों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी आर्ट यानी कला से साथी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ साथियों, जिसका हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन वन लाइनर देख चुके हैं बंगाल शैली का। आज उसी बंगाल शैली का एमसीक्यूज यानी कि प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं साथियों, जिसमें आज हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे साथियों? 60। तो इसका एक वीडियो और बचा रहेगा साथियों, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसका सेकंड वीडियो हम बाद में देखेंगे कल। तो आज इसका पार्ट 1 चल रहा है, जिसमें 60 वीडियो है। कितने वीडियो हैं? 60 प्रश्न है साथियों। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न बहुत ही आप लोग को अच्छा लगेगा, वीडियो भी अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो आप प्यार भरा एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब साथियों करिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि हमारे द्वारा जो नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके वीडियो का। तो वीडियो जो आप लोगों को मिलता है फ्री निःशुल्क मिलता है साथियों, मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 बजे डेली। तो चलते हैं, विलंब न करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। कह रहा है कि कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अवनीनाथ टैगोर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या अवनी राय साथियों। तो चारों ऑप्शन है देखिए यहाँ पे। तो कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे कौन प्रसिद्ध है साथियों? इसका सुपर फास्ट रिवीजन आप कर चुके हैं, तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए। यहाँ हो जाएगा आपका ए, अवनीनाथ टैगोर को ही कला जगत में अवनी बाबू के नाम से जाना जाता था। तो आज इसका आप पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं? पार्ट 1 देख रहे हैं। इसका जो सेकंड वीडियो होगा कल मिलेगा, जिसमें आज आप 60 क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों। टॉप प्रश्न चलते हैं। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र था? कह रहा है कि हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र था साथियों? कृष्णराज नृत्य, महाकाली, सरस्वती, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न आप लोगों के सामने आज चलेंगे साथियों बंगाल कैली शैली से, यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा? तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीपी राय चौधरी हैं साथियों। कह रहा है कि डीपी राय चौधरी यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, गीतकार हैं या इतिहासकार हैं? तो देवी प्रसाद राय चौधरी क्या हैं? किस विधा से संबंधित है देवी प्रसाद राय चौधरी? तो 3 नंबर का प्रश्न है। तो 3 नंबर पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट जरा एक बार आप लोग तो करिए, तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा मूर्तिकार। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार था जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध था? मैं कह रहा कि कौन सा कलाकार है साथियों जो अपने उपनाम के लिए जाना जाता है, जिसका उपनाम है मास्टर मोसाई? तो कौन से कलाकार है जिनको मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है? आर्यन टैगोर, टैगोर, जी.एन. टैगोर, हल्दर या नंदलाल बोस? तो मास्टर मोसाई के नाम से साथियों किसे जाना जाता था? तो एक बार कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा नंदलाल बोस साहब को। अगला है, अवनी बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी है नंदलाल बोस ने। तो अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ साथियों? कलकत्ता स्कूल के नाम से, पुनरुत्थान स्कूल के नाम से, बंगाल स्कूल के नाम से या पटना स्कूल के नाम से? तो आप लोग जानते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जो थे कलकत्ता कला विश्वविद्यालय के रहने वाले थे। इन्होंने बंगाल शैली को आगे बढ़ाया, बंगाल शैली की नींव डाली। तो यहाँ पे पूछा है कि स्कूल का स्थापना की, तो किस स्कूल की स्थापना करेंगे अवनीनाथ? तो बंगाल स्कूल की ही स्थापना करेंगे। बंगाल के अग्रणी कलाकार थे, जन्मदाता माने जाते हैं। तो अवनीनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अवनीनाथ ठाकुर द्वारा भारतीय शैली में प्रथम चित्र न कहने का मतलब इनकी भारतीय शैली में बना हुआ प्रथम चित्र कौन सा है? भारत माता है, शाहजहाँ की मृत्यु है, संध्यादीप है या शुक्ला विसारे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रश्न स्टार लगाइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अवनीनाथ ठाकुर द्वारा जो बना भारतीय शैली में जिनका प्रथम चित्र है साथियों, क्या है? शुक्ला विसारे है। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग इसको। अवनीनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए साथियों? अवनीनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए? 100, 400, 200 या 1000?
1000। तो 7 नंबर का क्वेश्चन, तो 7 नंबर पे देखे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा कुल कितने चित्र बनाए गए हैं। तो कितने चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूछा है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं साथियों 400 चित्र हैं। कितने चित्र हैं, 400 चित्र। अगला स्क्रीन पर देखते हैं साथियों, अगला जो प्रश्न है आपका वो है डीपी राय चौधरी की कृति जिसका नाम है श्रम की विजय। क्या नाम है साथियों, श्रम की विजय। डीपी राय चौधरी की एक कृति है श्रम की विजय, कहाँ पर संरक्षित है ना। तो एक प्रश्न इसमें आपको मिलता है कि श्रम की विजय किसने बनाया था, देव प्रसाद राय चौधरी बनाया था। पूछा श्रम की विजय कहाँ पर संरक्षित है, कहाँ रखा गया। तो आर्चर कला बीतका अहमदाबाद में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में, या कोलकाता संग्रहालय में। तो कहाँ पे ये रखा गया है साथ में श्रम की विजय नामक मूर्ति जो देव प्रसाद राय चौधरी की है। तो 8 नंबर पे देखिए तो ये कहाँ रखा गया है साथ में ना। तो ये जो रखा गया है साथियों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला है आपका भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत, किसके नवीन जागृत के पिता किसे कहा जाता है ना। टी.बी. हैवेल को, ए.एन. टैगोर को, राजा रविवर्मा को, या नंदलाल बोस को। तो भारतीय चित्रकला का पिता किसे माना जाता है साथियों ना। तो भारतीय नवीन जागृत के जो पिता जिसे माना जाएगा साथियों कौन हो जाएंगे आपके, ए.एन. टैगोर यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर साहब को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों पूछा जाता है संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है। तो इसका ऑनलाइन आप लोग पढ़ चुके हैं। रीजन पर जो भाई नहीं पढ़े साथियों तो प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, तैयारी को बरकरार कर सकते हैं ना। संथाल स्त्री ना, संथाल स्त्री को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है संथाल स्त्री है, चित्रकार पूछ रहा है तो नंदलाल बोस हो जाएंगे, अमृता शेरगिल हो जाएंगे, या मीराय हल्दर। तो कौन होंगे साथियों, इस प्रश्न में थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूज होंगे क्योंकि इस तरह का प्रश्न दो है। तो एक तो है संथाल स्त्री है और एक है संथाल परिवार है। तो संथाल परिवार कोई और चित्रित किया है, संथाल स्त्री कोई और। तो इसमें संथाल स्त्री को आप बताइए कौन हो जाएंगे। तो 10 का देखिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथ में, तो 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा नंदलाल बोस। संथाल स्त्री करके जो चित्र बना है वो नंदलाल बोस बनाया है। जो संथाल परिवार है उसको रामकिंकर बैच ने बनाया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे ना। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया है। बंगाल शैली के जो चित्रकार हैं साथियों वो किस तकनीक का प्रयोग किए हैं पूछ रहा है, टेम्परा, पेस्टल, वाश या तैल। तो बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया, तो तकनीक कौन सी हो जाएगी साथियों, वाश तकनीक। क्योंकि बंगाल शैली में टैगोर द्वारा वाश तकनीक का ही प्रादुर्भाव से ज़्यादा यहाँ किए थे बंगाल शैली। तो इसलिए बंगाल शैली के लगभग जो कलाकार होंगे वाश शैली में ही वो चित्रण करेंगे। देवला लीकर से हुसैन ने कह रहा है कि देवला लीकर से एम.एफ. हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। मुंबई में, जयपुर में, इंदौर में, या पुणे में ना। तो देवला लीकर से हुसैन ने, एम.एफ. हुसैन यानी कि देवला लीकर जो थे एम.एम. हुसैन के गुरु थे। तो इनसे कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ली। तो चारों ऑप्शन देखिए, तो चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ से साथियों, यहाँ पे इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदौर। इंदौर से देवला लीकर से शिक्षा लिए थे एम.एफ. हुसैन साहब। अगला है आपका वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है। यानी कि भैंसों के चितेरे के नाम से जाना जाता है। कौन सा कलाकार है ना जिसे भैंसों का चितेरा कहा जाता है। तो राम कुमार हैं, परमानंद जोयल हैं, गोवर्धन लाल जोशी हैं, या मंजीत बाबा हैं ना। तो भैंसों का चितेरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न साथी, ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके परमानंद जोयल को ही भैंसों का चितेरा के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, अगला प्रश्न है विचित्रा क्लब की स्थापना जोरो साको में कब हुई।
कार्य जो विचित्रा क्लब है, कौन सा क्लब है? विचित्रा क्लब है। साथ ही इसकी स्थापना जोरोसाको में कब हुई? तो 1907 में, 1915 में, 1920 में, 1917 में। तो विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? साथ में जोरोसाको में ना, तो कब हो जाएगा साथियों? तो 1915 में। विचित्रा क्लब की जो स्थापना हुई थी जोरोसाको में, ये 1915 में हुआ था। 1915 में इम्पॉर्टेंट, इसे नोट डाउन आप करेंगे। निम्न में से कौन एन टैगोर का शिष्य था? कह रहा है कि इन चारों में से कौन है जो अवनींद्रनाथ यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे? डी.पी. राय चौधरी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम से। मैं इन चारों में से कौन थे जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य माने जाते हैं? तो चारों में कौन जाएंगे साथ में? डी.पी. राय चौधरी साहब। डी.पी. राय चौधरी साहब जो थे ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। अगला है आपका, जापानी वास्तुचित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? कह रहे हैं कि जापानी वास्तुचित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? बी.एस. गायतोड़े हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या सुरनानी देवी हैं? तो कौन सा कलाकार है जिसके ऊपर साथ में जापानी वास्तुचित्रण का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है ना? तो कमेंट करिए जरा आप लोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथ में क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर साहब थे जिनके ऊपर जापानी चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राम किंकर बैच साहब का सबसे प्रसिद्ध कार्य पूछा है कौन सा साथी? तो राजस्थानी परिवार था, संथाल परिवार था, न्यूट था या पहाड़ी परिवार? तो क्या हो जाएगा इसमें 17 में? तो अभी हमने ऊपर चर्चा भी किया था, संथाल परिवार, संथाल महिला करके जो आएगा, संथाल स्त्री करके आएगा चित्र, तो ये नंदलाल बोस साहब का हो जाएगा। और संथाल परिवार करके आएगा तो राम किंकर बैच का। शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? शैलेश मुखर्जी साहब की जो कला है पूछ रहा साथियों, किस प्रकार की है कला इनका? प्रभाववादी है, घनवादी है, रंगवादी है या आकारवादी है ना? तो इनके जो चित्र हैं साथियों कैसे हैं? ये रंगवादी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों बंगाल शैली, इससे हल्के में आप लोग मत लीजिए, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? पूछे जाने की संभावना भी है आगामी परीक्षा में। डी.पी. राय चौधरी, सुधीर रंजन खस्तगीर, ईश्वरी प्रसाद या मुकुल डे ना? तो कारण निम्न में से कौन मूर्तिकार है? तो इसमें मूर्तिकार कौन है एक साथी तो नहीं को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे जो देवी प्रसाद राय चौधरी साहब हैं ये क्या है आपके मूर्तिकार रह जाएंगे ना? तो आप लोग एक ही ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं साथियों बंगाल शैली का MCQs प्रश्नोत्तरी फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा जिसमें आज लगभग 60 क्वेश्चन है, कल भी लगभग 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो वीडियो आपको मिलता है रोजाना साथियों डेली सुबह 7 से 8 बजे पे मिलता है आपको मॉर्निंग में। भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? रविन्द्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर, G.N. टैगोर या सुरेंद्र कुमार की? तो भारत माता की पेंटिंग पूछ रहा साथियों, भारत माता पेंटिंग किसका? इसमें से चारों में से अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया पेंटिंग है। तो भारत माता पेंटिंग कई लोग बनाए हैं, कई चित्रकार बनाए हैं साथियों। तो एम.एफ. हुसैन साहब भी बनाए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेकिन ऑप्शन के अनुसार अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। क्षितिज मजदूर कौन सी कला विषय से जुड़े हैं? क्षितिज मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं क्षितिज नाथ जी? मूर्त कला से, प्रिंट मेकिंग से, वास्तु चित्रकला से या टेम्परा से? तो 21 नंबर पे देखें तो क्षितिज नाथ मजूमदार जो थे साथी हैं ये इनका जो विधा था, जो विषय था वास्तु चित्रकला था। अगला है मेयो कॉलेज ना, अगला क्या है आपका? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर में लाहौर 1875 ईस्वी का प्रथम प्राचार्य कौन बने थे? जॉन लॉकवुड किपलिंग, समरेंद्रनाथ गुप्त, डॉक्टर आनंद कुमार या अवनींद्रनाथ टैगोर जी ना? तो जॉन लॉकवुड किपलिंग कौन थे साथी? समरेंद्रनाथ गुप्त, डॉक्टर आनंद कुमार या अवनींद्रनाथ टैगोर? तो कौन थे साथी यहाँ पे जो कलाकार जो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट के बने थे? तो 22 नंबर पर देखें तो यहाँ पे जॉन लॉकवुड किपलिंग जो थे यही मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट के पहले प्रिंसिपल बने थे या प्रधानाचार्य बने। जख्म नामक शीर्षक कृत के रचनाकार कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है साथ में। जख्म नामक जो शीर्षक इसके कृत के रचनाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम है, जैनुअल आवेदीन हैं, सोमनाथ और हैं
या चित्त प्रसाद है। तो जख्म नामक शीर्षक कौन है यहाँ पे? तो जख्म नामक जो शीर्षक से कलाकारी जो की है साथियों सोमनाथ होर की हैं, क्योंकि जख्म चित्र के लिए यही जाने जाते हैं। बंगाल शैली के जनक कौन है? बंगाल शैली के जनक पूछ रहा है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर, G.N. टैगोर, नंदलाल बोस। बहुत ही बढ़िया रोचक प्रश्न है साथियों। बंगाल शैली के जनक किसे माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को माना जाता है। अगला है वास पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? वास पेंटिंग का जो आरंभ हुआ साथियों किस महाविद्यालय से हुआ? दिल्ली से, लखनऊ से, कलकत्ता से या शांति निकेतन से? तो 25 नंबर देंगे तो 25 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे? कलकत्ता स्कूल से या कलकत्ता विद्यालय से राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। तो कौन सी विशेषता है जिसके लिए बंगाल शैली जानी जाती है साथियों? आयल तकनीक के लिए, मिनरल तकनीक के लिए, वास तकनीक के लिए या मिनिएचर तकनीक के लिए? तो बंगाल चित्र शैली जिसके लिए जानी जाती है उसकी एक विशेषता है, वह है वास तकनीक। तो वास तकनीक के लिए बंगाल शैली फेमस थी, जानी जाती है। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बिहार स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, बंगाल स्कूल से या पटना स्कूल से? तो बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो बंगाल स्कूल से ही भारतीय कला में पुनरुत्थान आरंभ होता है। बंगाल पुनरुत्थान के प्रवर्तक थे अमृता शेरगिल, अवनीनाथ ठाकुर, यामिनी राय या नंदलाल बोस। तो बंगाल पुनरुत्थान के प्रवर्तक की बात करें साथियों, यहाँ पे कौन हो जाएंगे साथियों? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हो जाएंगे। तो अवनींद्रनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत प्रश्न जिससे बन रहा है। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है? तो बंगाल शैली के जो शीर्षस्थ कलाकार हैं यामिनी राय, A.N. टैगोर, अमृता शेरगिल, N.S. बेंद्रे साहब। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार में किसे माना जाएगा? A.N. टैगोर यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर साहब। अगला है आपका भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। कह रहा है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से आरंभ होता है साथियों? मद्रास स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या इनमें से कोई नहीं से? तो कहाँ से स्टार्ट होता है आधुनिक चित्रकला का इतिहास भारतीय? तो हम लोग 30 नंबर पर पहुँच चुके हैं लगभग। तो इस टेस्ट सीरीज में साथ में लगभग 60 क्वेश्चन है, तो लगभग हम लोग अपना हाफ कर चुके हैं। जो अपना टेस्ट सीरीज का आरंभ हुआ है तो लगभग 30 प्रश्न पर हम लोग साथियों पहुँच चुके हैं। 30वां क्वेश्चन है, तो बाकी 30 प्रश्न लगभग और बचेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलकत्ता स्कूल हो जाएगा। अगला है, तो आज आप लोग अपना बेस्ट स्कोर करिए, क्योंकि इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी आप लोग कर चुके हैं साथ में। तो MCQ में आप लोग बेस्ट परफॉर्मेंस करिए और बताइए कि 60 में से कितना क्वेश्चन आपका होता है। तो आप बेस्ट स्कोर अपने आप बताइए जरूर कमेंट करके साथ में। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे है? भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली को, बंगाल शैली को, यूरोपीय शैली को या कंपनी शैली को? तो 31 नंबर देखें तो 31 नंबर का क्या राइट हो जाएगा साथियों? यहाँ पे बंगाल शैली हो जाएगा। पुनर्जागरण का जो श्रेय है बंगाल शैली को। लगभग अक्टूबर में हो सकता है आपकी एग्जाम साथियों हो, अक्टूबर माह में। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है साथियों? हलधर का, A.N. टैगोर का, G.N. टैगोर का या आर्यन टैगोर का? औरंगजेब का बुढ़ापा किसने बनाया था साथियों? यह चित्र। तो 32 नंबर पर देखें तो 32 नंबर का राइट हो जाएगा A.N. टैगोर नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं, औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र बनाया था। अगला है अवनींद्रनाथ टैगोर किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? अवनींद्रनाथ साहब जो थे किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? टेम्परा में, वाश में, गुआस में या तैल रंग में? तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर का जो विधा था, जिस विधा के लिए जाने जाते थे वो था वाश चित्रण, तो इसी में चित्र बनाए। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे?
तारिका अवनीनाथ टैगोर जो थे इनके प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो राजा रविवर्मा, इटालियन कलाकार गिलहार्डी, अलाइग्री नायडू, थियोडोर जैनसन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, अवनीनाथ टैगोर के जो प्रारंभिक कला गुरु वो कौन थे साथियों? वो थे आपके इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अगला है आपका, निम्न में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है? इनमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो वास शैली से संबंधित नहीं है? तो लास्ट में नहीं है देखना है आपको। सुखबीर सिंह सिंघल, एस.जी. श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्य या हरिहर लाल मेड़। तो इसमें से कौन जो वास चित्रकला से संबंधित नहीं है साथियों? तो 35 नंबर का क्वेश्चन, तो 35 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। तो इनमें से कौन सा वास शैली से संबंधित चित्रकार नहीं है? तो एस.जी. श्रीखंडे हैं जो वास चित्रकला से संबंधित का नहीं है। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है। तो कह रहे जो औरंगजेब नामा के बुढ़ापा चित्र बनाया गया है साथियों, औरंगजेब का बुढ़ापा ये कहाँ पे सुरक्षित है? औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र कहाँ सुरक्षित? बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में, राज पुस्तकालय रामपुर में या बौद्ध संग्रहालय में। जो 36 नंबर देगा तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राज पुस्तकालय रामपुर में यह चित्र क्या है? सुरक्षित रखा गया है, औरंगजेब का बुढ़ापा वाला। अगला है, वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? वास चित्रण जो है इस पद्धति के जन्मदाता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, क्षितिज मजूमदार हैं, A.N. टैगोर हैं या नंदलाल बोस हैं। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों, A.N. टैगोर हो जाएगा। अगला है आपका, D.P. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? D.P. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे साथियों? लखनऊ आर्ट स्कूल, जयपुर आर्ट स्कूल, मद्रास स्कूल आर्ट। तो एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ये रहा कलकत्ता आर्ट स्कूल। तो D.P. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो 38 नंबर पर देखें तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा, मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे D.P. राय चौधरी साहब। अगला, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का साथी जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, जोरासाको में या मुंबई में। तो 39 नंबर देखें तो 39 नंबर का जो राइट आंसर है, एक बार आप लोग कमेंट करके अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो जोरासाको में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासाको में। भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? तो भारत माता पेंटिंग के निर्माता कौन है? A.N. टैगोर, G.N. टैगोर, आर्यन टैगोर, उपरोक्त में से कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? A.N. टैगोर, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर थे जो भारत माता के चित्रकार के जन्मदाता माने जाते हैं साथियों। हालांकि M.F. हुसैन बनाए थे भारत माता के, तो जो नग्न चित्र बनाए थे, कैसे चित्र बनाए थे साथियों? नग्न चित्र बनाए थे M.F. हुसैन साहब, जिन्होंने बहुत चित्र पर विरोध किया था और कतर की नागरिकता स्वीकार करनी पड़ी थी। ट्रम्प ऑफ लेबर, अगला क्या है? ट्रम्प ऑफ लेबर। लेबर इसे आर्टवर्क भी कहा जाता है। तो ये क्या थी? एक मूर्ति थी। इसके निर्माता कौन है? नंदलाल बोस हैं, रामकिंकर बैग हैं, D.P. राय चौधरी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रम्प ऑफ लेबर बहुत फेमस है साथियों। तो इसको देखिए कि क्या थी? ये मूर्ति थी, ट्रम्प ऑफ लेबर ना। इसे लेबर आर्ट वर्क भी कहा जाता था। किसके द्वारा बनाई गई पूछ रहा है चारों में से? तो D.P. राय चौधरी द्वारा ये बनाया गया मूर्ति थी। D.P. राय चौधरी मूर्तिकार थे। किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण कराया? कार्य कौन से मूर्तिकार थे जो शहीद स्मृति का निर्माण किए थे? धनराज भगत, D.P. राय चौधरी, रामकिंकर बैग, प्रदोष दास गुप्ता। तो 42 का देख रहे हैं साथियों। तो 42 में जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? कमेंट करिए एक बार जरा। तो D.P. राय चौधरी जाएंगे। कौन है? D.P. राय चौधरी। अगला है आपका, D.P. राय चौधरी के चित्रण के विषय क्या हैं? D.P. राय चौधरी किस माध्यम में चित्रकारी का उनका विषय क्या था? पशु, पुरुष, महिला या पर्यावरण। तो D.P. राय चौधरी जो थे, जिनका चित्रण का जो मुख्य विषय माना जाता साथ में महिला था, ज़्यादा महिलाओं से संबंधित चित्रकारी बनाते थे D.P. राय चौधरी साहब। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है, इसे किस कलाकार ने चित्रित किया, सज्जित किया? D.P. राय चौधरी, रामकिंकर बैग, हलधर साहब, यह है आपका नंदलाल बोस।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साथियों। तो भारतीय संविधान को चित्रित करने वाले जो यहाँ पे थे वो आपके थे नंदलाल बोस साहब, इसका राइट आंसर होगा। अगला है नंदलाल बोस के गुरु थे। नंदलाल बोस को पूछा कि गुरु कौन थे? यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। यहाँ पे कौन हो जाएंगे साथियों? 45 नंबर पर हो जाएगा रविन्द्रनाथ के नंदलाल बोस के जो गुरु थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर साहब। तो लगभग बंगाल शैली में लगभग सबके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा था। हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? हरिपुरा जो कांग्रेस का पोस्टर था साथियों, इस पोस्टर को किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय, हलदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये भी स्टार लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा नंदलाल बोस साहब थे जो हरिपुरा कांग्रेस के पंडालों का पोस्टर बनाए थे। अगला हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। कह रहा है कि जो हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल का जो पोस्टर था उसका क्या विषय वस्तु था? भारतीय ग्रामीण जीवन था, पौराणिक कथाएं थे, रामायण था या महाभारत था? तो क्या था साथियों हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु? ना तो क्या हो जाएगा? भारतीय ग्रामीण जीवन था उसका विषय हरिपुरा पैनल का। अगला है आपका नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? कह रहा है कि जो नव बंगाल न्यू बंगाल किस शैली, ये जो शैली थी नई शैली जो नव बंगाल, ये किस कलाकार की देन है? तो क्षितिज मजूमदार, नंदलाल बोस, यामिनी राय या अमिता शेरगिल। तो नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है साथियों? यह नंदलाल बोस साहब की देन है। अगला नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 24 परगना में, शांत निकेतन में, कलकत्ता में, मुंगेर में। तो कमेंट करिए एक बार ज़रा आप लोग, आप इसका आंसर बताइए। तो नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था मित्रों वो मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में हुआ था। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी जी की दांडी यात्रा करके कृति बनाई थी, तो किसने एक कृति बनाई थी साथी? रामकिंकर बैज ने, नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने या शैलेंद्र नाथ डे ने? तो गांधी जी की दांडी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो 50 नंबर पे हम लोग इस समय पहुँच चुके हैं। महाजब 10 क्वेश्चन और दूर है अपने टेस्ट सीरीज के। तो आप अपना बेस्ट स्कोर करके बताइए कि 60 में से कितना आपका क्वेश्चन सही होता है। वीडियो आपको एक ऑनलाइन क्लास पे सुबह है साथियों, मॉर्निंग में रोज़ाना डेली आपको 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है, फ्री और निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो किसकी कृति जाएगी साथियों? तो नंदलाल बोस साहब की कृति जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इसको। शिल्प कथा व रूपावली, शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है साथियों। तो असित कुमार हल्दर हैं, A.N. टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं या रामकिंकर बैज हैं ना? तो शिल्प और रूपावली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदलाल बोस साहब हैं। अगला आपका नंदलाल बोस नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है साथियों? सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता से, शांति निकेतन बीरभूम से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, यह है आपका बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से। तो नंदलाल बोस का जो संस्थान से जुड़े थे नंदलाल बोस, तो 52 का है साथियों। तो 52 में नंदलाल बोस किस संस्था से जुड़े थे? तो संस्था का नाम है शांत निकेतन बीरभूम से। इनका जो संबंध था नंदलाल बोस का वो शांत निकेतन बीरभूम से था साथियों। तो एक ऑनलाइन क्लास में आपकी पूरी टीजीटी पीजीटी आर्ट की साथियों पूरी तैयारी की जाएगी। सिर्फ आप बने रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग देते रहिए साथियों। तो निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित था? और आपको हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार सम्मान दुलार चाहिए, आपके द्वारा हम लोग फेमस होते हैं। तो निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? तो नंदलाल बोस, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर या शैलोज मुखर्जी? तो निम्न में से कौन सा चित्रकार है साथियों जो पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार है इसमें से? तो 53 पे देखें तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो आपके नंदलाल बोस साहब हैं जो पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं साथियों। अगला है नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब तैयार की? नंदलाल बोस साहब ने बाघ गुफा की
चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब तैयार कराए थे? 1918 में, 1921 में, 1925 में, 1927 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी साथियों, दोनों प्रश्न भी जो गए ना, तो वो भी था और ये भी था, स्टार लगाइए। तो नंदलाल बोस ने बाघ उपक चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब तैयार की थी? तो 1921 में। तो 54 नंबर का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, खा हो जाएगा 1921 में। शांत निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है, पूछ रहा है। कह रहा है कि जो शांत निकेतन है कोलकाता में, इसमें किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है, पूछ रहा है। चित्रकला, पॉटरी, मूर्तिकला या व्यावसायिक कला की। तो शांत निकेतन में किस विषय से संबंधित पढ़ाई नहीं होती है मित्रों? तो यहाँ पे जो व्यावसायिक कला की पढ़ाई शांत निकेतन में नहीं होती है। अगला, राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? राम किंकर बैज साहब ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? राम किंकर बैज, शांत निकेतन, श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। 56 पे देखिए साथियों, 56 का जो राइट आंसर का क्या आ जाएगा साथियों, शांत निकेतन से। तो कला का राम किंकर बैज ने जिस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी, उस स्कूल का नाम था शांत निकेतन। अगला है, राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था? राम साहब किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल या मुंबई में। तो 57 देखो, तो 57 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ग, बंगाल में। राम किंकर बैज का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वो बंगाल में हुआ था। अगला, निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं? करेक्ट, निम्न में से कौन साथियों मूर्तिकार हैं? एम.एफ. हुसैन, रणबीर सिंह बिष्ट, अनुपम सूद, राम किंकर बैज। तो कौन इनमें से मूर्तिकार हैं? तो आप लोग साथ में बताइए एक बार जरा। 58 नंबर। तो यहाँ पे जो हैं मूर्तिकार राम किंकर बैज साहब हैं जो मूर्तिकार हैं। अगला है आपका 59 क्वेश्चन में देखें, राम किंकर बैज के गुरु कौन थे? कह रहा है कि राम किंकर बैज के गुरु कौन थे साथियों? यामी राय थे, नंदलाल बोस थे, याम हुसैन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो राम किंकर बैज के गुरु कौन माने जाते हैं साथियों? तो थे आपके नंदलाल बोस साहब। आखिरी और आज का तो ये रहे साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि साथियों जो इसका सेकंड वीडियो मिलेगा उसमें भी लगभग 60 क्वेश्चन रहेंगे साथियों, 60 से कम नहीं रहेगा। तो जो वीडियो आपको मिलता है कि ऑनलाइन क्लास पे सुबह मॉर्निंग रोज डेली 7 से 8 बजे के बीच मिलता है। तो वीडियो आपको जैसा लगा साथियों, तो वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करके और अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना प्रश्न आपका 60 में से सही होता है। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक अगला इसका पार्ट लेके आऊँगा तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।